गाइस, आज की वीडियो में हम शादी की पूरी रस्में देखेंगे। ये हमारा जो वीडियो है ये हमारे वेडिंग सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो शादी की सारी रस्मों को दिखाएगा जो कि पूरी रात निभाई गई। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये चुमावन की रस्म हो रही है, ये मेरी मौसी सास कर रही हैं। और ये बारात निकलने से पहले का समय है जो कि वर पक्ष में ये रस्म चल रही है अभी। तो मैं बताऊंगा इसकी ये एक साधारण प्रक्रिया है। कहीं भी किसी भी शुभ काम को हम करते हैं शादी में, ख़ास तौर से दूल्हा और दुल्हन को सभी सुहागिनें चुमावन करती हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर ये चुमावन करने का तरीका अलग है। यहाँ पर क्या तरीका है आप देख सकते हो। ये मेरी मामी सास हैं जो कि इस रस्म को पूरा कर रही हैं। इसमें सभी सुहागिनें भाग लेती हैं। इसमें मेरी चाची सास, मामी सास, मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी अपनी सास और भी जो भी सुहागिनें हैं, बुआ हैं जो इस रस्म को निभा सकती हैं, वे इस रस्म को पूरा करती हैं। तो सभी लोग यहाँ पर इस अवसर पर होने वाले गीत को भी गाते हैं और इस रस्म को पूरा करते हैं। सो आप देख सकते हो। तो मैं बताऊंगा इसकी ये दूसरा वीडियो है हमारी सीरीज़ का। इसके अलावा एक वीडियो और मैं बनाऊंगी क्योंकि यूँ तो देखा जाए तो शादी की प्रक्रिया पूरी शुरू से लेकर के अंत तक की काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए एक वीडियो में समाप्त कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहा। इसलिए 3 वीडियोस में मैं पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करूंगी। तो सभी सुहागिनें जब यहाँ पर चुमावन की प्रक्रिया को कर लेती हैं, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर उसे समाप्त कर रही हैं, यानी कि अंतिम में उनका जो काम है। यहाँ पर कुछ रस्में और होती हैं जो कि लड़के की माँ करती है, वो कर रही हैं। तो आप देख सकते हो। तो ये सभी जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था जहाँ आम और महुआ वाली रस्में निभाई जा रही थी, ये तुरंत घर वापस होने के बाद ये सारी रस्में शुरू की गई। तो बेसिकली आम महुआ से लेकर के ये रस्म शादी के रोज़ ही की जाती हैं। जिस दिन बारात जिस समय निकलने वाली होती है उससे पहले आम महुआ का रस्म पूरा किया जाता है और उसके बाद ये सारी रस्में भी पूरी की जाती हैं। यहाँ पर जो रस्म हो रही है वो हो रही है, इसमें इसका बेसिक जो मान्यता है वो ये है कि इस तरह से किसी भी बुरी नज़र का साया जो रहता है वो नाव जोड़े पर नहीं पड़ता है। इस तरह से उस मटकी को पैरों तले रौंद करके आगे बढ़ा जाता है तो काली नज़र या बुरी नज़र से बचे रहते हैं वर वधू, ऐसी इसकी मान्यता है। तो यहाँ पर इस रस्म को निभाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बारात पहुँच चुकी है। तो यहाँ से जो भी रस्में होंगी आप छपरा की देखोगे जो कि मेरे मायके में हुई थी। तो मैं बताऊँ गैस कि हिंदू शादी जब भी आप पारंपरिक ढंग से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा रस्में, बहुत ही ज़्यादा परंपराएं आपको देखने को, सीखने को, जानने को मिलेंगी जो शायद ही किसी और धर्म में आपको देखने मिले। तो यहाँ पर जब बारात पहुँच गई तो यहाँ पर 2 रस्में पूरी की जाने वाली हैं, पहली तिलक की और दूसरी द्वार पूजा की। तो मैं बताऊँगा इसकी तिलक यूँ तो शादी से पहले 5 या 6 दिन पहले वर के घर पे किया जाता है, पर मेरे घर और इनके घर के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए सारी चीज़ों को एक जगह कर पाना संभव नहीं रहा। तो फिर वहाँ पर जा कर के कुछ शगुन की रस्में हुई थी और उसके बाद तिलक जो है वो मेरे द्वार पर ही हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तिलक की प्रक्रिया जो है वो मेरे भाई कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बताऊं कि मैं एक भाई एक बहन हूँ, मेरा भाई मुझसे छोटा है। तो ये तिलक जो चढ़ाया गया वो मेरे भाई के द्वारा ही चढ़ाया गया। और मैं बताऊँगा इसकी तिलक में जो भी उपहार रहते हैं जो कि खुशी से वधू पक्ष के लोग जो होते हैं वर पक्ष को देते हैं। तो आजकल आप जान सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा रहता है इस बात को लेकर के कि हमने ये दिया, हमने वो लिया।
ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं था। यहाँ सिंपल एक परंपरा को निभाया गया था। जो भी उपहार स्वरूप मेरी माँ को देना था, मेरी माँ ने मुझे शगुन वाले दिन ही मेरे ससुराल में पहुँचा दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ परंपराएं निभाई गई ताकि बेसिक चीज़ों को निभाया जा सके और अच्छे से निभाया जा सकते। यहाँ पर किसी प्रोपेगेंडा को स्थान नहीं दिया गया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे भाई जो हैं वो तिलक कर रहे हैं। तो तिलक की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी होती है। तिलक के बाद यहाँ पर जयमाल की प्रक्रिया होगी, जयमाला की, जिसे हम कहीं वरमाला भी कहते हैं। तो ये शगुन का नारियल। तो मैं बताऊँ गैस कि यहाँ पर ये जो सारी रस्में हैं ये बहुत ही दिनों से चली आ रही है, पूर्वजों के यहाँ समय से ही चली आ रही है ये सारी रस्में। तो इसलिए जो लोग बड़े बुजुर्ग रहते हैं उन्हें इनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रहता है, काफ़ी अच्छे से ज्ञान रहता है। तो वे इस चीज़ों को काफ़ी संजीदा होकर के लेते हैं, करते हैं और करवाते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आता वे इसे समझाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर तिलक की सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो रही है। यहाँ पर सभी लोग जो भी उपस्थित हैं, बड़े लोग, वे लोग आशीर्वाद दे करके इस रस्म को पूरी करेंगे। तो यहाँ पर तिलक जो है वो पूरा हुआ। इसके बाद यहाँ पर से उठने के बाद जयमाला की रस्म होगी। सो आप देख सकते हो। तो ये रस्म मैं बता दूं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। हालांकि पूर्वजों को अगर ध्यान में रखा जाए, पहले की परंपराओं को ध्यान में रखा जाए तो जयमाले की रस्म होती नहीं थी, कहीं कहीं होती थी। जब एक टाइम था, आर्यों का समय था, जब स्वयंवर का रस्म किया जाता था, तो उस वक्त वरमाला की रस्में होती थी। लेकिन अब जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं ट्रेंड में आ गई हैं, तो आप उन्हें अपनाओगे ही, अपनाना पड़ता ही है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि वे सारी चीज़ें भी हमारे मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल हो। तो यहाँ पर जयमाला की रस्म है जो कि पूरी हुई। उसके बाद ये जो रस्म है गैस, वो मैं बताऊँ कि ये हमारे यहाँ इसे इमली घोटाई कहते हैं, या कहीं कहीं इसे इमली की रस्म भी कहते हैं। ये रस्म जो है मामा के द्वारा निभाई जाती है। ये जो रस्म कर रहे हैं मेरे मामा जी हैं। तो मैं बताऊं कि मेरे 7 मामा हैं, जिनमें कि 6 मामा जी लोग उपस्थित थे मेरी शादी के समय। तो ये रस्म जो है बेसिकली मामा का ही रस्म है। मामा यहाँ पर इमली की रस्म करते हैं, और जो मेरे पीछे जो जल ले रही हैं मामा जी से, वो मेरी मम्मी हैं। ये मेरे छोटे मामा जी हैं। तो इसे इमली घोटाई की रस्म कहते हैं। इस तरह से आप सभी लोग, जैसे कि अगर मैंने आपको जैसा बताया कि मेरे 6 मामा जी उपस्थित थे वहाँ पर, तो सभी ने इस रस्म को पूरा किया। लेकिन अगर एक भी कोई है जो कि आपके रिश्ते में मामा लगते हैं, तो इस रस्म को उन्हीं के द्वारा पूरा करवाया जाता है। और ये रस्म सभी ज़रूरी रस्मों में से एक रस्म है। ये खास तौर से छपरा, बलिया, ईस्टर्न बिहार की तरफ ये एंड ईस्टर्न यूपी की तरफ ये परंपरा निभाई जाती है। उसके बाद मैं बताऊँ गैस कि एक चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया कि हर एक मांगलिक रस्म के बाद चुमावन की रस्म होती है, जो कि सभी सुहागिनें करती हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि वर पक्ष में ये रस्म कैसे की जा रही थी। यहाँ पर आप तरीका बिल्कुल अलग पाओगे, हालांकि बेसिक धारणा लोगों की एक ही है। उसके बाद यहाँ पर ये जो रस्म है, इसे हम गुरहथी का रस्म कहते हैं। ये लड़के के बड़े भाई के द्वारा पूरी की जाती है। यहाँ पर कन्या को जो भी उपहार लड़के पक्ष से आया रहता है मिलता है, जेवर हों, कपड़े हों। तो मैं बताऊं कि मेरे हस्बैंड सबसे बड़े थे अपने सिबलिंग्स में, इसलिए यहाँ पर ये रस्म मेरे मामा ससुर ने पूरी की थी।
तो ये मामा जी हैं जिन्होंने इस रस्म को पूरा किया था। तो यहाँ पर जो गीत होते हैं इस अवसर पे काफ़ी नोक-झोंक वाले होते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने साउंड जो है वो म्यूट किया हुआ है, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ की लेडीज़ गाती हैं यहाँ के रीजनल भाषा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी कुछ उपहार आया है वो यहाँ कन्या को दिया जाता है। तो फिर मैं बताऊँ कि फिर ये मांगलिक कार्यक्रम जब खत्म हुआ उसके बाद फिर से ये चुमावन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये मैंने अपनी शादी में ही सीखा कि हर एक मांगलिक रस्म के बाद चुमावन की प्रक्रिया की जाती है। तो मैं दिखाऊंगा इसकी, ये जो चुमावन कर रही हैं वो मेरी नानी जी हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है, सभी सुहागिनें गीत गाते हुए इस रस्म को पूरा करती हैं। हर एक मांगलिक रस्म के ख़त्म होने के बाद ये किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरी नानी जी वो परछावन की रस्म कर रही हैं। मैं बताऊँगा इसकी, जब भी जो वर है वो मंडप में आ जाते हैं तो यहाँ पर जितनी भी सुहागिनें हैं सभी परछावन की रस्म करती हैं। तो यहाँ पर ये रस्म जो होती है वो लोढ़े के साथ होती है, और मैं बताऊँगा इसकी हर जगह लोढ़े के साथ नहीं की जाती है, कहीं कहीं दूसरी सारी चीज़ों के साथ भी परछावन की रस्म की जाती है। जैसा कि मैं अपने गृह प्रवेश वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, वहाँ पर ये रस्म दूसरी किसी चीज़ के साथ की जाती है। तो यहाँ पर भी सभी सुहागिनें जो हैं वो परछावन की रस्म को पूरी करती हैं। ये मेरी मामी जी हैं। तो आप मामी, बुआ, चाची, ये मेरी बड़ी नानी जी हैं। जितनी भी सुहागिनें हैं सभी इस रस्म को पूरी करती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पहली बार ही जो घर की महिलाएं होती हैं वे वर को देखती हैं एक्चुअली। तो वो लोग देख कर के गीत गाती हैं इस अवसर पर। उन्हें जैसा भी फील होता है वर को देख कर के कि उन्हें अच्छा लगा या फिर उन्हें लगता है कि वर में कुछ कमी है, तो वो भी गीत के माध्यम से बताती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये नोक-झोंक भरा गीत सुनने में। ये मेरी बड़ी मामी हैं जो कि परछावन की रस्म को कर रही हैं। तो गैस मैं बताऊं कि कहीं भी शादी करने के लिए जो पारंपरिक वेशभूषा होती है हिंदुओं में ख़ास तौर से, तो यहाँ पर धोती और कुर्ते की होती है। पर चूँकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जिन्हें धोती पहनने ही नहीं आती है, तो वे जो भी चाहे वो कपड़ा पहनते हैं, लेकिन उसके बाद जो है धोती एटलीस्ट अपने कांधे पर रख लेते हैं या फिर यूं ही लपेट लेते हैं, तभी परंपरा निभाई जा सकती है। इसके साथ ही जैसे ही मैं जयमाला पूरा हुआ, मैं भी अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए गई, क्योंकि लड़कियों के लिए ये ज़रूरी होता है, कन्याओं के लिए ये ज़रूरी होता है कि वे पीले रंग की साड़ी पहनकर ही सिंदूरदान की प्रक्रिया को पूरी करें। तो ये ज़रूरी है। तो मैं बताऊँगा इसकी यहाँ सभी लोग जो है परछावन कर रहे हैं। ये भी मेरी मामी जी हैं। तो इस तरह से ये मंडप में आ चुके हैं और मैं रेडी हो रही हूँ। यहाँ पर जब ये मंडप में कुछ देर बैठ लेंगे, थोड़े देर तक इनसे कुछ रस्में करवाई जाएंगी, उसके बाद ही मुझे बुलाया जाएगा और उसके बाद बेसिक जो शादी की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। शादी की जो रस्में हैं, जो कि कन्यादान है, फेरे हैं, सिंदूरदान है, तो वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारी रस्में पूरी की जाएंगी। तो अभी बस जो वर है वो मंडप में आए हैं। तो ये पूरी तरह से पारंपरिक शादी है, आप देख सकते हो। पूरी रात ये शादी चली, कुछ ना कुछ रस्म चलती ही रही और एकदम से सुबह 4-5 बजे के करीब ये शादी पूरी हुई थी। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले वर से कुछ रस्में पूरी कराई जाएंगी, उसके बाद ही यहाँ पर दुल्हन को बुलाया जाएगा, जैसा मुहूर्त होगा उस हिसाब से। तो ये मेरे मामा जी हैं जो कि कन्यादान की रस्म पूरी करेंगे। मामा मामी
सो गैस, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पूरी रात कुछ ना कुछ रस्म चलती रहेगी, पूरी रात शादी होती रहेगी, सभी लेडीज़ जो हैं जागती रहेंगी। और आप पीछे देख सकते होंगे कुछ लोग गीत भी गा रही हैं, तो जो सभी लोग जागे रहेंगे वे लोग गीत भी गाती रहती हैं। तो इस तरह से पारंपरिक शादी की जाती है, जहाँ पर 2 मिनट का कुछ भी नहीं होता, जो होता है लंबे समय का होता है। और ये देखिए मैं हूँ। सो फाइनली मैं रेडी हो गई थी और पंडित जी ने मुझे बुला लिया था मंडप में। तो यहाँ से जो है बेसिक शादी की परंपराएं या रस्में शुरू हो रही हैं। तो थोड़ी देर बाद आप उन सारी रस्मों को ज़रूर देखोगे जो कि आपने अभी तक टीवी में या फिर ऐसे नॉर्मली कभी आपने खुद किसी हिंदू की शादी, पारंपरिक शादी अटेंड की हो तो देखा हो, तो वो सारी रस्में आप देख पाओगे। सो गाइस, यहाँ देख सकते हो कि मैंने साड़ी पहन ली है। एंड मैं बताऊँ गाइस कि ये अप्रैल का मंथ था, सो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही टेम्परेचर हाई रहता था वहाँ पर। इस बीच में मैंने काफ़ी हल्की सिल्क की साड़ी, येलो साड़ी पहनी थी। और यहाँ पर जो रस्म हो रही है ये है कन्यादान की रस्म, जिसे मेरे मामा मामी कर रहे हैं। और जो जल दे रहा है वो है मेरा भाई, जिसने तिलक चढ़ाया था। तो ये कन्यादान की रस्म है, ये बहुत ही इमोशनल पल है। यहाँ से शादी का पहला पड़ाव जो है वो पूरा हो जाता है कन्यादान के साथ ही। इसके बाद ये लावे की रस्म है। तो मैं बताऊं, ऐसे छोटी छोटी 4 या 5 लगातार रस्में की जाती हैं। उसके बाद शादी पूरी हो जाती है। यहाँ पर फेरों की रस्म हो रही है, 7 फेरे लिए जाते हैं। तो मैं बताऊं गैस कि आप देख सकते हो कि धीरे धीरे भीड़ भी छट रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लेट हो गया था। सब कार्यक्रम होते होते देरी हो गई थी, तो कुछ लोग सोने भी चले गए थे। तो मैं बताऊं कि ये रस्में काफ़ी देरी तक चलती हैं। यहाँ जो रस्म हो रही है वो हो रही है सिंदूरदान की। और हमारे यहाँ ये रस्म जो है इसी तरह से ढक करके की जाती है, इसे कुंवारी लड़कियाँ नहीं देखती हैं। तो यहाँ पर सिंदूरदान की रस्म जो है वो भी पूरी हुई और ये शादी पूरी तरह से कंप्लीट हुई। तो कहीं पर ये जो सिंदूर है वो पीले रंग का होता है। और मैं बताऊं कि हमारे मिथिला से जो सिंदूर आता है सिंदूरदानी में, वो इसी रंग का यानी कि पिंक कलर का आया है। और जैसे कि मैंने अगेन आपको बताया था कि सभी मांगलिक रस्मों के बाद चुमावन की रस्म की जाती है। तो अब यहाँ पर पूरी तरह से शादी संपन्न हुई है। तो ये सुबह सुबह का समय है। यहाँ पर सारी जो लेडीज़ हैं, सभी महिलाएं हैं, मामी हैं, मौसी हैं, चाची हैं, जो भी हैं, सभी लोग यहाँ पर चुमावन की रस्में कर रही हैं। इस तरह से पूरी रात छोटे छोटे रस्मों के साथ पूरी शादी पूरी की गई है। अब ये सुबह का समय है जहाँ पर शादी कंप्लीट हो गई है। तो कुछ ही समय में यहाँ से डिपार्चर होगा, विदाई भी होगी। उसका भी समय निश्चित होता है कि कब आपकी विदाई हो, तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होगा मुहूर्त के हिसाब से। और यहाँ जो रस्म हो रही है वो हो रही है घर भरने की रस्म, जो कि कुल देवी के कमरे में की जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जब घर से जाती हैं, लड़कियाँ जाती हैं, तो अपने साथ साथ सुख समृद्धि भी लेते जाती हैं। इसलिए उनसे ये रस्म करवाई जाती है ताकि आप घर भर के जाएं, सारी चीज़ों को अपने साथ समेटते हुए ना जाएं। इसलिए ये वर और वधू दोनों से घर भराई की रस्म की जाती है। एंड यहाँ पर वही मोमेंट है जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। ये मेरी विदाई है। तो मैं बताऊँगा इसकी पूरी तरह से कंप्लीट एक पारंपरिक हिंदू शादी आपने देखी। आई होप कि आप इनमें से बहुत सारी रस्मों को जानते हो, और जो नहीं जानते हो उसे आपने सीखा जाना इसमें। तो ये मेरे नाना जी हैं। सो
ये मोमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। हालांकि समय बीतते जाते हैं, कुछ न्यू बॉन्डिंग्स हो जाती है तो चीज़ें थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन कभी भी देख लो तो बहुत ही ज़्यादा याद आता है अपने घर का। तो ये फाइनली विदाई हो गई। और मैं बताऊँ गाइस कि मेरी आगे की वीडियोस भी आने वाली है इस सीरीज़ में, सो इस वीडियोस को भी उतना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा।